क्या आपने कभी सोचा है कि वाकई जन्नतुल फरदौस की खुशबू कैसी होगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि वहां का सुकून और नूर हमारे दिलों को किस तरह छू सकता है? और सबसे अहम बात, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें उस ऐली मकाम तक ले जा सके? आइए आज उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां हर लम्हा हमें अल्लाह की कुर्बत और जन्नत की याद दिलाता है। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाबों में से एक है जन्नत की खुशबू महसूस करना, उसके बागात में चलना और अल्लाह की कुर्बत का तजर्बा करना। लेकिन जन्नत सिर्फ एक तसव्वुर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इनाम है इन लोगों के लिए जो इस दुनिया में ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजारते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जन्नतुल फरदौस की खुशबू कैसी होगी? कुरान और हदीस में बताया गया है कि जन्नत की खुशबू जमीन की किसी भी खुशबू से कहीं ज्यादा दिलकश और रूह को सुकून देने वाली होगी। यहाँ पर सिर्फ फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा और मोहब्बत की खुशबू होगी जो हर दिल को सुकून पहुंचाती है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले शख्स की आंखें रोशनी से भर जाएंगी और उसके दिल को ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी दुनिया में महसूस नहीं की गई। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम अपनी जिंदगी में किस कदर अल्लाह की कुर्बत और नेक अमल को अहमियत देते हैं। क्या हम वो सब कर रहे हैं जो हमें उस ऐली मकाम तक ले जा सके, या हम अपनी मसरूफियात और दुनियावी ख्वाहिशात में इतने मसरूफ हैं कि जन्नत की हकीकत से गाफिल हैं? जन्नतुल फरदौस का तसव्वुर हमें यह सबक देता है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर नेकी और हर दुआ एक छोटा कदम है इस अजीम इनाम की तरफ। ये पाठ हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी के हर अमल में नेक नीति, इखलास और अल्लाह की रजा को शामिल करें, ताकि हम इस खुशबू से मुस्तफीद हो सकें जो सिर्फ जन्नत में मिलती है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि आप जन्नत के बाग में खड़े हैं, हर तरफ खुशबू और नूर है, दिल सुकून से भर गया और आपकी रूह ने वो सुकून पाया जो दुनिया में कभी ना पाया। ये मंजर हमें यह सिखाता है कि जन्नत का इनाम सिर्फ एमाल के जरिए हासिल किया जा सकता है, और यही पहला कदम है उस सफर में जो आज हमने शुरू किया। जब हम जन्नतुल फरदौस की बात करते हैं तो सिर्फ खुशबू या बागात का तसव्वुर नहीं आता, बल्कि एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर आता है जो दुनिया की हर परेशानी, हर तकलीफ, हर गम से आजाद है। कुरान व हदीस में बताया गया है कि जन्नत का हर लम्हा नूर से भरपूर होगा, हर दिल को सुकून पहुंचाने वाला होगा और हर रूह को अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वहां का सुकून और नूर हमारे दिलों को किस तरह छू सकता है? जन्नत में हर दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी तमन्ना दुनिया में भी हमें रहती है। यहाँ कोई दुख, गम या उदासी नहीं होगी, हर लम्हा खुशियों और नूर से भरपूर होगा, हर शख्स अल्लाह की मोहब्बत और रिजा में मस्त होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में सबसे बड़ी नामत यह है कि इंसान अल्लाह की रिजा में महू हो और उसे दुनिया की किसी नामत की फिक्र न हो। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किस हद तक रूहानी सुकून और अल्लाह की कुर्बत को अहमियत देते हैं। क्या हम दिल की तस्कीन और रूह की राहत के लिए दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, या हम अपने अमाल और नेक नीयत के जरिए हकीकी सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जन्नत में सुकून और नूर सिर्फ ज़ाहिरी नामतें नहीं हैं, बल्कि ये वो लज्जत है जो दिल को राहत देती है और रूह को अल्लाह की मोहब्बत में डूबने का मौका फराहम करती है। यहाँ हर लम्हा एक नई खुशी, एक नई रोशनी और एक नई उम्मीद के साथ जुड़ा होगा। तसव्वुर करें कि आप जन्नत में हैं, हर तरफ नूर है, दिल के अंदर एक इत्मीनान है जो कभी महसूस नहीं किया, और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिल में रोशनी की तरह फैल रहा है। यही रूहानी लज्जत और सुकून है जो जन्नतुल फरदौस में हर मोमिन के हिस्से में आएगी। ये पाठ हमें ये सिखाता है कि दुनियावी मुश्किलात और दुख हमें जन्नत के हकीकी सुकून की कदर सिखाते हैं, और हर अमल, हर नेकी और हर दुआ हमें उस अजीम नामत के करीब ले जा सकती है। अब सबसे अहम सवाल यह है, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें जन्नतुल फरदौस तक ले जा सके? जन्नत सिर्फ एक ख्वाब या एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो मकसद है जिसके लिए इंसान की जिंदगी को अल्लाह की रिजा और नेक एमाल के जरिए संवारना पड़ता है। दुनियावी जिंदगी का हर लम्हा एक मौका है, हर दिन एक इम्तिहान है और हर अमल एक कदम है इस अजीम मंजिल की तरफ। हमें अपने एमाल पर गौर करना होगा।
क्या हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रिजा को औलियत देते हैं? क्या हम अपने दिल को मोहब्बत, सदाकत, सब्र और शुक्र के जरिए पाक करते हैं? या हम दुनिया की आरजी खुशियों में इतने मसरूफ हैं कि जन्नत के हकीकी मकसद को भूल गए हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान दिल का इम्तिहान है। दिल जितना साफ होगा, जन्नत के करीब होगा। ये पार्ट हमें यह सिखाता है कि जन्नतुल फरदौस हासिल करने के लिए सिर्फ इबादत करना काफी नहीं, बल्कि हर अमल में नियत, अखलास और सब्र शामिल होना जरूरी है। ये वो अमाल हैं जो हमें दुनिया की मोहब्बत से आजाद करके अल्लाह की मोहब्बत में डूबने का मौका देते हैं। आइए एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, दिल में खुशी और उम्मीद की लहर है, हर कदम एक नेकी का नतीजा है, हर अमल एक दुआ है। ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी जिंदगी की हर कोशिश की कदर महसूस होती है और उसे समझ आता है कि वाकई जन्नत के लिए हर कदम अहम है। पार्ट 3 का असल मकसद ये है कि हम अपने दिलों को बीदार करें, अपनी जिंदगियों को दरस्त समत में ले जाएं और हर दिन, हर लम्हा अल्लाह की रिजा के हुसूल और जन्नत के इनाम की तैयारी में गुजारें। क्योंकि जन्नतुल फरदौस के रास्ते का आगाज आज से होता है, यहां और अभी, हमारे अमाल और हमारे फैसलों से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता चल जाए कि सिर्फ आज की एक नेकी आपको जन्नतुल फरदौस के करीब ले जा सकती है, तो क्या आप वो नेकी आज करने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं, आप आज कौन सा छोटा सा अमल करेंगे जो आपको अल्लाह के करीब और जन्नत के करीब ले जाए? और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके दिल में जन्नत की खुशबू और सुकून का एहसास रहे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाले सबक लाते रहें। याद रखें, जन्नत का सफर आज से शुरू होता है और हर छोटा कदम हमें उस अजीम नामत के करीब ले जाता है। तो अपने फैसले का ऐलान करें, नीचे कमेंट्स में अपनी नेकी का वादा शेयर करें और आइए मिलकर इस रूहानी सफर को जारी रखें।